नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम अभी खड़े हैं उसकी अपनी कहानी कितनी पुरानी, कितनी रोमांचक हो सकती है। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, पूरे 4.5 अरब साल का सफर। एक ऐसी दास्तान जिसमें आग है, बर्फ है, बड़े बड़े टकराव हैं और फिर जिंदगी का पनपना भी। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, ये जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है, क्या यह हमेशा से इतनी ही शांत, इतनी ही स्थिर थी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पैरों के नीचे एक ऐसा अतीत दफन है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यकीन करना मुश्किल होगा, पर यह सच है। अरबों साल पहले ठीक यही जगह जहां हम आज हैं, 8500 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावा का एक धधकता हुआ समंदर थे। और यहीं से हमारी दुनिया की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारे इस ग्रह की कहानी, इसकी शुरुआत ही आप कह सकते हैं एक तरह की ब्रह्मांडीय उथल-पुथल और एक बहुत ही हिंसक जन्म से होती है। चलिए पृथ्वी के जन्म की इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बस कल्पना कीजिए, आज जहां हमारा सोलर सिस्टम है वहां पहले सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, बस तैर रहा था। फिर पास के एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस धमाके की लहर ने इस बादल को जैसे मथ दिया। बस फिर क्या था, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। धूल के कण आपस में जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते केंद्र में इतना दबाव बना कि हमारा सूरज धधक उठा और जो बाकी मलबा बचा उन्हीं चट्टानों के आपस में टकराने से बने बुध, शुक्र, मंगल और हमारी अपनी छोटी सी युवा पृथ्वी। लेकिन उस शुरुआती सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं थी, उसका एक पड़ोसी भी था। और ये एक ऐसा पड़ोसी था जो हमारे ग्रह का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के साइज का एक और प्लैनेट था जिसे वो थिया नाम से जानते हैं। और ये थिया पृथ्वी के साथ ही सूरज का चक्कर लगा रहा था। सोचिए, 2 ग्रह, एक ही रास्ता। ये तो एक बहुत बड़ी कॉस्मिक टक्कर की तैयारी थी। और फिर जो होना तय था वही हुआ। थिया सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हमारी नई नवेली पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया और खरबों टन मलबे का एक छल्ला सा बन गया। लेकिन कहते हैं ना, हर विनाश से कुछ नया बनता है। इस विनाश से भी कुछ बहुत अद्भुत बना। वही मलबा ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे एक साथ जुड़ गया और हमारे चांद का जन्म हुआ। हमारा चांद, एक ऐसा साथी जिसने न सिर्फ पृथ्वी को स्थिर किया बल्कि जिंदगी के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल भी तैयार किया। तो उस बड़ी टक्कर के बाद हमारी पिघली हुई पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी और वो उस दुनिया का रूप ले रही थी जिसे हम आज जानते हैं। ये वो दौर था जब जिंदगी की नींव रखी जा रही थी। अब अगले लाखों सालों तक पृथ्वी पर जैसी उल्कापिंडों की बारिश होती रही, लगातार। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, नहीं, ये तो अपने साथ कीमती तोहफे लेकर आ रहे थे। तोहफे जैसे पानी, नमक और जिंदगी के लिए जरूरी सारे मिनरल्स। और इन्हीं की वजह से पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और हमारे महासागर बने। तो धीरे धीरे पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गई। एक ग्लोबल ओशन आप कह सकते हैं। लेकिन जमीन के नीचे गहराई में इसका कोर अभी भी एक रेडियो एक्टिव भट्टी की तरह धधक रहा था। और इस गर्मी को बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए था, है ना? बस हजारों ज्वालामुखी फटने लगे और इन्हीं ज्वालामुखियों से जो लावा निकला उसी ने पानी के ऊपर पहले महाद्वीपों को बनाया। और ठीक यहीं गहरे समंदर के अंधेरे में, जहां इन ज्वालामुखियों से गर्मी और केमिकल्स निकल रहे थे, इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। जिंदगी की पहली चिंगारी यहीं भड़की। पहले माइक्रोस्कोपिक जीव पैदा हुए, मतलब जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया था। तो जिंदगी शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे अपने सबसे बड़े इम्तिहानों से गुजरना था। और कमाल की बात देखिए, इस दौर में खुद जिंदगी ने ही पृथ्वी को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर उसे बचाया भी। तो हुआ ये कि लगभग 2.5 अरब साल पहले कुछ छोटे छोटे जीवों ने एक कमाल की तरकीब सीख ली, फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलना। और इस प्रोसेस में वो एक वेस्ट प्रोडक्ट, एक गैस छोड़ने लगे जिसका नाम था ऑक्सीजन। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन ऑक्सीजन का आना एक 2-धारी तलवार जैसा था। देखिए,
एक तरफ तो इसने हमारे एटमॉस्फेयर को सांस लेने लायक बनाया और कॉम्प्लेक्स जिंदगी के लिए फ्यूल दिया, पर दूसरी तरफ उस समय के जीवों के लिए ये एक जहर था और इसने क्लाइमेट को इतना इतना ठंडा कर दिया कि पूरी की पूरी पृथ्वी जम गई। और पृथ्वी लाखों सालों तक एक बर्फीले गोले में फंसी रही। वैज्ञानिक इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। लेकिन हमारे प्लैनेट के हीरो ज्वालामुखी एक बार फिर बचाने आए। उन्होंने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड उगली कि गर्मी बढ़ने लगी और बर्फ पिघल गई, और ये जमने और पिघलने का साइकिल कई बार चला और हर बार जिंदगी पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आई। इन सारे इम्तिहानों से गुजरने के बाद आखिरकार जिंदगी ने जमीन पर कदम रखा। और ये सिर्फ कदम रखना नहीं था, ये तो एक धमाका था, एक विस्फोट। ये वो दौर था जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज था। ये था डायनासोर का युग। ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर में एक मोटी ओजोन लेयर बन चुकी थी, जो सूरज की खतरनाक किरणों से एक शील्ड की तरह बचा रही थी। अब जमीन पर जिंदगी के लिए फैलना सेफ था। पौधे समंदर से जमीन पर आए, बड़े बड़े जंगल उग गए और समंदर के जीव भी बाहर निकलकर जमीनी जानवरों में बदलने लगे। और इन्हीं जानवरों में से एक ग्रुप ऐसा था जिसने पृथ्वी पर ऐसा राज किया जैसा किसी और ने कभी नहीं किया, डायनासोर। सोचिए, 20 करोड़ साल से भी ज्यादा उन्होंने इस ग्रह के हर कोने पर जमीन, समंदर और आसमान, हर जगह अपना परचम लहराया। लेकिन उनका ये राज अचानक और बहुत ही भयानक तरीके से खत्म हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी एक जलती हुई भट्टी बन गई और डायनासोर हमेशा के लिए इतिहास बन गए। पर डायनासोर के खत्म होने से एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए और अब हमारी कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। मैमल्स यानी स्तनधारियों का उदय और फिर इंसानों का हैरान कर देने वाला तेज विकास। उस तबाही से हमारे पूर्वज बच निकले, वो छोटे छोटे मैमल्स जो जमीन के नीचे छिप गए थे। जब धूल का गुबार छटा तो वो बाहर आए और उन्हें एक पूरी की पूरी खाली दुनिया विरासत में मिली। यही जीव धीरे धीरे विकसित हुए, बंदर बने और फिर जब अफ्रीका के जंगल सूखने लगे तो खाने की तलाश में ये 2 पैरों पर चलने लगे और बस यहीं से हम इंसानों के बनने का सफर शुरू हुआ। और ये सफर हमें आज के दिन तक ले आता है। सोचिए, इस पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे, लेकिन हम इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार सालों में ही इसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना इतिहास में किसी और स्पीशीज ने कभी नहीं किया। ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सच्चाई है। पृथ्वी ने आग देखी है, बर्फ देखी है, बड़े बड़े विनाश के दौर देखे हैं और हर बार जिंदगी ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। इस प्लैनेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका अगला चैप्टर, अगला अध्याय कैसा दिखेगा और उसे लिखने में हमारी क्या भूमिका होगी।